बरतानवी मॉरिस गैरेज यानी एमजी पाकिस्तान में कौन कौन सी गाड़ियां बनाता है और एमजी गाड़ी पाकिस्तान के प्लांट में बनती कैसे है, आज आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मैं आपको लेकर आया हूं मॉरिस गैरेज, जो बरतानिया का एक बहुत ही मकबूल ब्रांड है, पाकिस्तान में भी छाया हुआ है एमजी के नाम से। इस वक्त मैं एमजी लाउंज में मौजूद हूं, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और लाहौर में पैकेजेस मॉल में मौजूद है। यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके जानने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एमजी मोटर्स कैसे बनती है, जो कार आपकी ड्रीम कार होती है कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें। और सबसे दिलचस्प बात है, आज हम आपको एमजी का प्लांट भी दिखाएंगे जहाँ पर सारी कार आपकी असेंबल होती है। और मज़े की बात ये है कि दुनिया में 4 जगहों पर प्लांट हैं, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। तो हमारे लिए ये बड़ी ज़बरदस्त और अचीवमेंट है और काबिल फ़ख्र बात है कि आपकी जो एमजी है वो वैसे तो ब्रिटिश ब्रांड है और जिस तरह आपको बरतानिया ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी वैसे ही आपको पाकिस्तान में भी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको विज़िट कराते हैं इस एमजी लाउंज का और इसकी हिस्ट्री भी बताते हैं। तो चलिए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम वैसे तो सब लोग जानते हैं एमजी के बारे में पाकिस्तान में कि सब ब्रिटिश ब्रांड और पाकिस्तान में आया है। ज़रा देखने वालों को हिस्ट्री के बारे में बताएं कि तकरीबन 1 सदी होने को है एमजी को, 100 साल हो रहे हैं, 99 तो हो चुके हैं मेरे ख्याल जी से। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ज़रा इसकी तारीख के बारे में हमें ज़रा बताएं कि कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और कहाँ तक आ रही है। एमजी की जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो 1924 में हुई थी और सिसिल कैम्बर जो थे वो इसके फाउंडर थे और बाद में सिसिल कैम्बर ही इसके फर्स्ट जनरल मैनेजर भी बने। सिजिल कैम्बर की तस्वीर भी बल्कि ये लगी हुई है। इज इट सिजिल कैम्बर? यही है ना? जी जी बिल्कुल यही है। और फिर इन्होंने पहली, उस टाइम पे ना हैंडमेड गाड़ियाँ बनती थी, प्रोडक्शन प्लांट नहीं था। तो ये फर्स्ट हैंडमेड गाड़ी थी जिसका नाम था 2814। उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद इसका प्रोडक्शन प्लांट लग गया, वो लगा था एबिंगडन में, जो कि यूके का एक बहुत मशहूर शहर भी है। ठीक है, उसके बाद हुआ ये कि MG-A के नेम से MG ने इंट्रोड्यूस की दुनिया की पहली 1500 सीसी गाड़ी। बाद में उसको कन्वर्ट किया गया 1600 सीसी पे और 1 लाख गाड़ी बनी थी उस टाइम पे यूके में, जिसमें से 95 जो थी वो एक्सपोर्ट हुई थी और सिर्फ 5000 गाड़ियाँ जो थी वो यूके के अंदर ही रही थी। और ये इतनी डिमांड थी ज़्यादा उस टाइम का, आप ये कह लें कि सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में इसका नेम था। ज़्यादा सक्सेस की वजह से MG-B सीरीज़ लॉन्च की थी, जो वो एक विंटेज कार थी, लेकिन उसका बॉडी शेल जो था वो चेंज हो गया था, इंजन वही था उस टाइम पे। फिर उसके बाद वापस आए थे हम एबिंगडन में, जहाँ पे हेड क्वार्टर्स लगे थे और उन हेड क्वार्टर का नेम रखा था द किम्बर हाउस के नेम से, उसके फाउंडर की ओनरशिप में। और अब हम आ गए हैं प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर MG ने अपने बहुत सारे वेरिएंट्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं, जिसमें हैशबैग्स हैं, सेडान कार्स हैं, क्रॉसओवर SUVs हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं। और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपने 4 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। आपको पता ही है, MG HS 1.5 टर्बो, MG HS में प्लग इन हाइब्रिड दी है, ZS दी है जो सिंपल पेट्रोल है सादे लोगों के लिए, और ZS EV दी है विच इज़ ऑल इलेक्ट्रिक। बिल्कुल, मेरे सामने EV भी खड़ी है और अभी ये प्रेजेंट के बारे में बताया, तो EV इज़ द फ्यूचर। तो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या क्या है, तो चलें आपको वो भी दिखाते हैं और इस लाउंज में और क्या क्या देखने को मिलता है वो भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, MG की एक EV तो पहले से चल रही है ZS, अभी एक और आ रही है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मार्वल R बता रहे हैं अभी भाई, ये क्या चीज़ है इस बारे में हम इनसे जानते हैं। सर देखने में तो बड़ी आउटस्टैंडिंग लुक है और अभी तो ये एशिया में लॉन्च भी नहीं हुई मेरे ख्याल से, यहाँ कैसे पहुँच गई और ये इंट्रोडक्टरी है, क्या इसका सीन है? अभी पाकिस्तान में इसकी लॉन्चिंग टाइम का नहीं पता, अभी ये जस्ट हम एक टेस्ट यूनिट लेके आए हैं और अभी जैसे ही हमारे पास इसके कोई इसकी एस्टिमेटेड टाइम आता है कि हम इसको कब लॉन्च करेंगे, देन इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे।
और क्या क्या है यहाँ पर इस लॉन्च में? इस टाइम पे हमारे पास MG HS अवेलेबल है जो कि CKD है, MG HS एसेंस के नेम से है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में जो लॉन्च हो चुके हैं उसमें MG ZS है, MG ZS EV है, PHEV है, MG HS है, और ये अभी फ्यूचर में आएंगे। इनको भी इस फ्यूचर में क्या क्या है? फ्यूचर के फीचर ये भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं? ये भी हम देखेंगे। अच्छा, ये भी एक सरप्राइज है। यस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या क्या है यहाँ पर इस लॉन्च में? ये इस टाइम हमारा जो सेल्स और ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे हम जो डील कर रहे हैं। कस्टमर यहाँ पे आते हैं, उनको एक लाउंज का एनवायरनमेंट दिया जाता है और जो भी उनका बुकिंग का प्रोसेस होता है वो यहाँ पे हम करते हैं। रिलैक्स होते हैं, रिफ्रेशमेंट भी है, एक छोटा सा मिनी कैफ़े भी बनाया हुआ है आपने। जी बिल्कुल, हमने बार एरिया भी यहाँ पे बनाया हुआ है और इसमें हमारी जो फ्यूचर कार्स आने वाली हैं वो भी डिस्प्ले होती हैं। जो हमारा एसेसरीज़ का सेगमेंट है वो भी यहाँ पे है और इसके अलावा जो मर्चेंडाइजेज़ MG की जेन्युइन मर्चेंडाइजेज़ है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं और वो कस्टमर्स को सर्व किया जाता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये लॉन्च हमने दिखाया, साथ ही टॉकिंग वॉल भी बनाई हुई है जहाँ सारी चीज़ें, हिस्ट्री वगैरह और कौन से पार्ट कहाँ से आते हैं वो सारे बताए गए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिल्कुल साथ ही इन्होंने एक स्टोर बनाया हुआ है जहाँ तकरीबन 90% गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो वहाँ पर पड़े हैं। वो हमने खुद स्टॉक भी देखा है। तो इससे जो लोग समझते हैं, घबराते हैं कि पता नहीं पार्ट्स मिलेंगे नई गाड़ी के या नहीं, तो ये देख कर तो लग रहा है कि जो भी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो बड़ी रिलैक्सिंग है और मेरे ख्याल से आपको बड़े इत्मीनान से सारे पार्ट्स मिल सकते हैं। अच्छा, कुछ कस्टमर भी फिर रहे हैं यहाँ पर और उनसे ज़रा रिव्यू जानते हैं कि गाड़ियाँ वगैरह देख भी रहे हैं। अच्छा, ये मार्वल के बारे में तो पहले भी कहा था। अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख रहे हैं मार्वल आर नेक्स्ट EV। मुझे तो पता चला कि ये अभी नहीं है अवेलेबल, तो आप क्या देख रहे हैं? हम तो यही सोच रहे थे कि शायद इसकी बुकिंग अभी ओपन हो गई है। क्योंकि आगे तो जो चल रहा है टाइम EV गाड़ियों का ही है। तो बेसिकली मैं काफ़ी देर से MG HS यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं तो आया था। ऑलरेडी MG के कस्टमर है? हाँ जी, ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गाड़ी है? बेहतरीन है। लोग कहते हैं कुछ चाइना की है, कुछ ये समझते हैं, कुछ और बातें करते हैं। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान संबल्ट गाड़ी है, जैसे सिविक है, करोला है, इस तरह गाड़ी उससे कई दर्जे बेहतर है। इंग्लैंड का, UK का ब्रांड है, ब्रिटिश ब्रांड है और सबसे अग्रेसिव लुक है इसकी गाड़ी की। आप जब अंदर बैठते हैं कि आपको अच्छा एक गाड़ी का जो होम है वो काफ़ी अच्छा आपको लगता है। यू आर सेटिस्फाइड कस्टमर ऑफ MG? सबसे बेहतरीन जो लोग कहते हैं एवरेज इसकी गलत है, एवरेज सबसे बेहतर है इसकी इन गाड़ियों में। मिथ बना हुआ है। वो एक बना हुआ है जी 7-8 करती है। मेरे जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम इंटरसिटी में है, तकरीबन इसकी है 10 किलोमीटर एवरेज है। और लॉन्ग पे मैं अभी रिसेंटली गया हूँ 3 दिन पहले मुल्तान मोटरवे, तो 11:30-12। और जो प्राइस के हिसाब से तो बड़ी अच्छी एवरेज है इसकी। और गाड़ी सबसे बेहतर देखी जाए, गाड़ी की लुक बड़ी ज़बरदस्त है। ये भी पसंद आई है EV आपको? ये तो सबसे अच्छी पसंद है। हम तो सोच रहे थे इसको बुक करवाएं, पर अभी कंपनी कह रही है कि भी साल रुक जाएं 20 पे। अच्छा, तो इंतजार करेंगे आप? ज़रा इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही आती है तो नेक्स्ट कार ये होगी फ्यूचर? इंशाल्लाह। अच्छा, तो कस्टमर्स का रिव्यू तो हमने जाना है, अभी हमने लॉन्च भी आपको दिखाया। अब हम जाएंगे प्लांट की तरफ और प्लांट में किस तरह से ये CKDs बन रही हैं, यानी कि यहाँ पर किस तरह से असम्बल हो रही है MG की गाड़ियाँ, वो भी देखेंगे। और चूँकि हमने जाना भी MG के व्हीकल पर है, तो रास्ते में ड्राइव और जो जर्नी है, जो सफ़र है, उसका भी जो रिव्यू है वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलें, गाड़ियाँ तैयार हैं, चलते हैं। MG लॉन्च विजिट करने के बाद हमने MG प्लांट की जानिब रुख किया। इसी बहाने MG HS की ड्राइव को भी एंजॉय किया। इस दौरे के दौरान MG की मैनेजमेंट ने कंपनी की ऑपरेशन और मुस्तकबिल के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। MG पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट लाइन में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल हैं। इस वक्त MG प्लांट की सालाना पैदावारी सलाहियत 25,000 यूनिट पर मुश्तमिल है। ताहम मुल्क की माशी सूरत हाल की वजह से फिलहाल सिर्फ 400 गाड़ियां महाना तैयार की जाती हैं। ये MG मोटर्स का चौथा बड़ा प्लांट है दुनिया भर में। शंघाई मोटर्स इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में MG में $100 मिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी कर रखी है, जो कंपनी की पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से गहरी वाबस्तगी का इजहार है।
इस मौके पर एमजी पाकिस्तान के जनरल मैनेजर मार्केटिंग आसिफ अहमद ने बताया कि एमजी पाकिस्तान सारिफीन की तरजीहात और जरूरियात को पूरा करने और मुल्क की ऑटोमोबाइल की सनत को मजीद मजबूत करने की गर्ज से अपने 2 नए मॉडल्स MG HS एक्साइट और AWD 2.0 मुतारिफ करवाने जा रही है। उन्होंने बताया कि अपनी तौसीह हिकमत अमली के तहत एमजी पाकिस्तान अपनी तवज्जो मुल्क में सेडान गाड़ियों की तैयारियों पर भी मरकूज कर रही है, जिनका कुल मार्केट शेयर इस वक्त 45% है। पाकिस्तान में मौजूद एमजी के प्लांट में तमाम तर गाड़ियों की तैयारियां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती हैं। माजी में पाकिस्तानी मार्केट सार्फिन को महदूद ऑप्शंस मुहैया करती थी, लेकिन मुल्क में एमजी जैसे नए प्लेयर्स की आमद ने सार्फिन को अब मुख्तलिफ मेयारात, खुसूसियात और वारंटी तक रसाई के काबिल बना दिया है।